हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टीआई डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज में मिसिंग सीरीज, जो हमारे सिडबी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि कैसे हमें सिडबी के लिए प्रिपेयर करना है, क्वांट सेक्शन। और आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज ए डीआई एंड सेकंड इज ए नंबर सीरीज। तो देखिए यहाँ पर जो हमने डीआई लिया है वो दो ग्राफ पर बेस्ड है। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। किस टाइप का डाटा हमें यहाँ पर दिया है? द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड इन ए वीक। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड आउट हुए हैं उसकी वैल्यू दी है 24,000 एंड डिफरेंट डेज ऑफ वीक में जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो सोल्ड आउट वैल्यू है वो हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पाई चार्ट में गिवन है। जैसे संडे में जो न्यूज़पेपर सोल्ड आउट हुए हैं वो कितने हैं? 10%, मंडे में 14%, टोटल का 24,000 का, ट्यूसडे में ऐसे ही 16, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डेज ऑफ वीक, यानी आपके पास संडे से सैटरडे तक का डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। टू टाइप्स के न्यूज़पेपर यहाँ सेल हुए हैं, न्यूज़पेपर ए एंड न्यूज़पेपर बी के नाम से। उसका रेशियो हमें दिया है, जैसे संडे में टोटल न्यूज़पेपर 1400 सेल हुए, उसमें जो न्यूज़पेपर ए टू न्यूज़पेपर बी सोल्ड आउट हुए उसका रेशियो दिया है हमें 2:3। ऐसे ही डिफरेंट डेज ऑफ वीक में ये जो टू टाइप्स के न्यूज़पेपर है इनका रेशियो हमें डिफाइन किया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि हमें डीआई में कि इनिशियली डाटा कन्वर्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस में डायरेक्टली करें। तो ये डिसीजन हमारा कैसे होता है? अगर मैं फर्स्ट संडे का डाटा देखूं तो परसेंटेज वाइज कितना है? टोटल का 10%। एंड संडे में न्यूज़पेपर ए टू न्यूज़पेपर बी का रेशियो इज 2:3, जिसका सम इज 5। अगर 5 देखूं तो 5 का मल्टीपल 10 है, यस। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सेकेंड, अगर हम देखें मंडे का डाटा 4:3, सम इज 7। 7 का 14 मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हमें डाटा कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में कर सकते हैं। थर्ड इज ए ट्यूसडे में 3:1, सम इज 4 और 4 का 16 मल्टीपल है। वेडनेसडे इज 1:1, सम इज 2, ठीक है, 2 का 12% मल्टीपल है। नेक्स्ट इज थर्सडे 6:5, न्यूज़पेपर ए टू न्यूज़पेपर बी, सम इज 11। एंड परसेंटेज वाइज अगर हम थर्सडे में टोटल न्यूज़पेपर देखिए तो वो 22%, 11 का 22 मल्टीपल है, यस, ये भी सेटिस्फाई होता है। एंड नेक्स्ट इज ए फ्राइडे में रेशियो इज 1:4, सम इज 4, 4 का 11 मल्टीपल में। सिर्फ एक 6 डेज में से अब तक 1 डे का डाटा है जो मल्टीपल फॉर्म में नहीं मिला है, तो हम वो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सैटरडे में यहाँ पर आपके पास परसेंटेज वाइज 15%, ठीक है, ये वैल्यू ब्लर हो रही है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15%। और रेशियो इज 3:2, 3:2 का सम क्या बनता है? 5, 5 का 15 क्या है? मल्टीपल। तो हमें इस केस में अगर रेशियो का सम और जो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका मल्टीपल है, तो हम डायरेक्टली इस डाटा को परसेंटेज में ही रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जब तक हमसे नंबर्स में डाटा ना पूछा जाए। तो हमें यहाँ पर इनिशियली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन में ही डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो भी चलेगा। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि हमें डाटा क्वेश्चन में कन्वर्ट डायरेक्टली करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपैरिजन इनिशियली डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ 7 पार्ट में, और अगर अगेन देखें तो 2 पार्ट में, यानी 14 + 7 इस 21 कैलकुलेशन इनिशियली करना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम उसे क्वेश्चन में ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड आउट ऑन संडे, मंडे, Tuesday together is approximately what percent of the total number of newspapers sold on Wednesday, Thursday and Friday? तो ये देखिए, जब आपके पास कंपैरिजन पूछा जाए व्हाट परसेंट, तो वहां तो नंबर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। आपको क्या बताना है? जो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर संडे, मंडे एंड ट्यूसडे में सोल्ड आउट हुए हैं, ठीक है, वो किसका व्हाट परसेंट है? वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, हमसे ये पूछा गया। तो संडे का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टोटल न्यूज़पेपर का कितना है आपके पास? तो संडे इज ब्लू कलर, तो आपके पास 10%, मंडे इज 14% एंड ट्यूसडे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ईयर से आपके पास 60, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम यहाँ पर देखें वेडनेसडे का आपके पास कितना है? 12%, थर्सडे इज 22% एंड फ्राइडे इज 11%।
इसका कितने परसेंट, इसका सम करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये सम इज आपके पास 40 एंड इसका सम करेंगे तो 3 and 3 15 and 4 45 इनटू में 100 मिनिमाइज करेंगे, ठीक है 5 से, तो ये 8/9 8/9 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो 8/9 इज 88.88% या 88% 8/9, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर sold in on Monday and Tuesday together is what % more than the total number of newspapers sold B, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर। हमारे पास न्यूज़पेपर ए जो मंडे एंड ट्यूसडे में सोल्ड आउट हुए, ठीक है, एंड न्यूज़पेपर बी जो फ्राइडे एंड सैटरडे में सोल्ड हुआ है, वो कितने % मोर है न्यूज़पेपर ए किससे, न्यूज़पेपर बी से। तो पहले मैं फाइंड करूंगी मंडे एंड ट्यूसडे का डाटा न्यूज़पेपर ए। आपके पास मंडे में टोटल न्यूज़पेपर जो सोल्ड आउट हुए हैं वो 14%। मंडे में टोटल कितना है 14% एंड न्यूज़पेपर ए टू न्यूज़पेपर बी का रेशियो कितना है 4:3, जिसमें से मुझे ए का चाहिए, तो 14 का क्या फाइंड करूंगी 4/7, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8%, ठीक है। ऐसे हम ट्यूसडे का फाइंड कर लेंगे, ट्यूसडे का टोटल कितना है 16%, जिसमें से ए टू बी का रेशियो कितना है 3:1, मुझे ए का चाहिए तो 3/4, तो कितना आ जाएगा 12%। तो मंडे में टोटल न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर ए सोल्ड आउट हुए मंडे एंड ट्यूसडे में टोटल इज 20%। सिमिलर हम फाइंड करेंगे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड न्यूज़पेपर बी। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे में टोटल न्यूज़पेपर जो सोल्ड आउट हुए 11 और जिसमें न्यूज़पेपर ए टू बी का रेशियो इज 1:3 और बी का रेशियो जो है वो 3/4 एंड न्यूज़पेपर सैटरडे को जो न्यूज़पेपर बी सोल्ड आउट हुए वो कितना है आपके पास टोटल सैटरडे में 15% एंड इसका जो हमें फाइंड करना है बी का रेशियो जो है वो 2/5, तो 6%। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 4 जा 24, 24 प्लस 35 57/4। अब इससे कितने % मोर है, मोर है हमसे ये, तो डिफरेंस करेंगे 20 माइनस 57/4 और किससे बेस में कौन है फ्राइडे एंड सैटरडे, 57/4 इंटू में 100। 4 इंटू 20 इज 80, 80 माइनस 57 इज 23, 23/4 57/4 इंटू में 100। 4 से 4 कैंसिल, 23/57 इंटू में 100, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सा आंसर इसमें से सेटिस्फाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ए ऑन थर्सडे, Friday and Saturday together and the total number of newspaper B sold on Monday and Tuesday and Wednesday together। हमारे पास सबसे पहले हमें थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे में जो न्यूज़पेपर ए सोल्ड आउट हो और आपको फाइंड करना नेक्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो बी सोल्ड आउट, इनमें रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले थर्सडे में टोटल आपके पास कितने हैं, तो थर्सडे में टोटल इज 22%, रेशियो बिटवीन ए टू बी इज 6:5। तो हमें क्या फाइंड करना, ए का रेशियो इज 6, तो कितना हो जाएगा 12%, ट्वाइस हो जाएगा सीधा। फ्राइडे में अगर हम बात करें तो फ्राइडे में टोटल इज 11 का कितना 1/4, तो 11/4। सैटरडे टोटल इज 15%, इसका सम इज 5, 5 का 15 इज थ्राइस, तो फर्स्ट ए का कितना 3 का थ्राइस इज 9%, ठीक है। सिमिलर हमें बी का फाइंड करना है। मंडे में अगर हम देखें तो मंडे में न्यूज़पेपर बी 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो 7 यूनिट इज 14, तो 3 यूनिट इज 6 एंड नेक्स्ट इज ट्यूसडे 4 यूनिट इज 16, तो 1 यूनिट इज 4 एंड नेक्स्ट इज वेडनेसडे, वेडनेसडे इज 1:1 यानी 6%। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 16 एंड ये आपके पास इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, ये 48 प्लस 11 प्लस 36/4, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसका सम करेंगे तो 95 एंड 16 इंटू 4 इज 64, तो 95:64 जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड थ्रू आउट द वीक। हमें यहाँ पर देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे में जो बी न्यूज़पेपर सोल्ड आउट हुए हैं, तो हमें पहले वो फाइंड करने, और थ्रू आउट दिस वीक वो टोटल कितना है 100%। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ट्यूसडे में जो न्यूज़पेपर बी सोल्ड हुआ, तो ट्यूसडे में बी की वैल्यू है 1 रेशो और 4 यूनिट इज 16, तो 1 यूनिट इज 4। वेडनेसडे में हमने अभी फाइंड किया था 6%, एंड थर्सडे में अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर बी 6:5, 11 यूनिट इज 22, तो 5 यूनिट इज 10%। तो ये इसका कितने परसेंट है, देखिए व्हाट परसेंट, तो ये आपके पास 6 + 4 + 10 इज 20%। 20 अपॉन में 100 × 100 इज 20%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ए सोल्ड आउट थ्रू आउट द वीक। हमारे पास इस पूरे वीक में न्यूज़पेपर ए कितने सोल्ड आउट हुए, तो सबसे पहले मैं मंडे में बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday and Sunday। मंडे से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चलो संडे का फर्स्ट वीक है तो संडे से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू हम संडे ले सकते हैं। संडे में परसेंटेज वाइज 5 रेशियो का टोटल इज 5 और एक्चुअल में 10, तो ट्वाइस होगा, और न्यूज़पेपर ए की बात की जा रही तो 2 का 4%। मंडे में 7 का आपके पास ट्वाइस है 14, तो 4 का ट्वाइस इज 8। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ट्यूसडे में आपके पास 4 यूनिट एंड 4 का 16, 4, तो 3 × 4 इज 12%। वेडनेसडे में 6%, हाफ ऑफ था, थर्सडे में 12 था, फ्राइडे में 11/4 एंड सैटरडे, तो सैटरडे आपका 5 यूनिट इज 15, तो 3 यूनिट इज 9। अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे, सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगी हमारी दिस वन, तो हम इनका टोटल करेंगे 12, 24 एंड 36 + 6 इज 42 + 9 इज 51% एंड 11/4। इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेती हूँ। 20 आपके पास 11/4 जो है वो किसका 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर टोटल इज 24,000 तो 1% इज 240, तो 240 इंटू में 11/4, और 51% की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये भी हमारे पास वही होगा। अब 51% को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 50% प्लस में 1%। 50% इज 12,000, 1% इज 240, तो 51% इज 12,240 एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 660, तो आपके पास 660 दिस वन, एंड इसे सम टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 900 दिस वन एंड 12,900, यानी न्यूज़पेपर ए जो सोल्ड आउट हुए हैं थ्रू दिस वीक, तो कितने हैं आपके पास 12,900। ठीक है, कैलकुलेशन को हमने ब्रेक करके किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर सीरीज। हमने यहाँ पे एक डीआई डिस्कस की जो पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। देखिए नंबर सीरीज में हमें नेक्स्ट हम फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम सीरीज में देखते हैं सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग, तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 19, लास्ट टर्म इज 2600। डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल देखेंगे। 19 से 20 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1। अब 20 का 40 से रिलेशन ट्वाइस का दिखाई दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 42 से 123, 3 से मल्टीप्लाई 146 एंड प्लस 3। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4। देखिए 129 है, मैं से 130 मान लेती हूँ, 130 की 4 से हम मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 520 130 की, और इसमें से 4 माइनस करो और 4 ही प्लस करना, तो कितना आंसर आ जाएगा, सीधा 520। ये 4 प्लस जो 4 माइनस से कैंसिल आउट, 520 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 132। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज में क्या इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। एडिशन तो ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 60, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 25, एंड दिस वन यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 36, एंड यहाँ पर सम करते हैं तो कितना आता है 49। 49 36 ऐड हो रही है जो वैल्यू 25 16, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब क्या ऐड होना चाहिए, 3 का स्क्वायर इज 9। 9 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 132 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 140, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज क्या है, तो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म इज 173। बहुत ज्यादा डिफरेंस हाई नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 1 एंड ये 61, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 12 में से 6 इज 6, 10 में से 6 इज 46, एंड ये 33 एंड ये 22। अगेन डिफरेंस करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है तो ये 11, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 13, एंड ये डिफरेंस इज 50। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए 17। 61 में 17 ऐड करेंगे तो ये 8, 78, और 173 में 78 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। वैसे तो यूनिट डिजिट से ही पता चल रहा है आपके पास, अगर हम देखें तो 7 8 + 3 तो 251, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखिए सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। तो ये सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वैल्यू हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या वैल्यू एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी देखिए, सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्लियर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म इज 108 और लास्ट टर्म इज 26,000 समथिंग। डिफरेंस बहुत हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।